देश में जितना तेजी से रुपया गिर रहा है उससे ज्यादा तेजी से भारतीय जनता पार्टी की साख गिर रही है। कि दुश्मनी का सफर बस कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। अरे आओ उठो, मोहब्बत को पैगाम दो, तुम भी काम आओगे हम भी काम आएंगे। कह रहे हैं कि सोना मत खरीदना। अरे सोना खरीदने लायक तुमने औकात किसी रखी भाई? कि हम परेशान हैं आज के हालात से, हम परेशान हैं आज के हालात से। ये सरकार खुश कितनी है इसी बात से। बोलो बच्चों को लेकर अब जाए कहाँ, अपना तो घर गिर गया है बुलडोजर की बरसात से। झूठा आमा जामा पहना रहे हैं, ये इनका काम है। इधर का उधर आमा जामा पजामा लोगों को सुनाते रहना, सही मामला उससे गायब करते रहना। रोजगार का मामला जरूरी है। अगर 23 लाख बच्चों का पेपर लीक हो रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी के शासन में 93 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए या गड़बड़ हुए, तो उनके लिए लोगों को खुलकर जमीन पर आना पड़ेगा, लोगों को अपना हक मांगने के लिए आना पड़ेगा। इस वक्त गाजियाबाद में हम मौजूद हैं, जो कि यात्रा का आज चौथा दिन है। रोजगार दो, न्याय दो। जो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि इतनी संख्या में यही तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग, तमाम कार्यकर्ता जो हैं इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो तमाम चीज़ों को खासतौर पर देख रहे हैं। आप लोगों का ये जो कारवा है, लोगों का जो अनुशासन है, लोगों की जो प्रतिबद्धता है और जिस मजबूती से इस कड़ी 48 डिग्री सेल्सियस की धूप में जिस तरीके से लोग चल रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि आखिर में लोगों का कितना जुझारूपन है जिस यात्रा को समर्थन दे रहे हैं। और इस तरीके की जो पदयात्राएं हैं ये ज़रूर ज़मीन पर एक नई ऊर्जा लेकर आती हैं। आम आदमी पार्टी के लिए संजय सिंह जी की अगुवाई में चल रही है यात्रा, कार्यकर्ताओं के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, जिस जनपद से जा रही है वहाँ के लिए एक नई ऊर्जा का विषय है, एक नई चर्चा का विषय है। जिन जिलों से भी हम होकर जा रहे हैं वहाँ के लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर में इस मुद्दे पर कि रोजगार और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर नेताओं के भाषण भी सुनते हैं। वो लोग कहते हैं भाई ज़रूरी है, लेकिन ज़मीन पर कोई नेता पैदल चलकर जा रहे हैं और ये बताने के लिए जा रहे हैं कि देखिए रोजगार का मामला ज़रूरी है। अगर 23 लाख बच्चों का पेपर लीक हो रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी के शासन में 93 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए या गड़बड़ हुए, तो उनके लिए लोगों को खुलकर ज़मीन पर आना पड़ेगा, लोगों को अपना हक मांगने के लिए आना पड़ेगा। रोज़गार की मांग के लिए लोगों को जगाना हम जगा सकते हैं, उनको खुद ब खुद आना पड़ेगा। आज दूसरा मुद्दा हमारा सामाजिक न्याय का है। उत्तर प्रदेश में थानों से लेकर तहसील तक सब जगह में जाति और धर्म देखकर न्याय व्यवस्था को तय किया जा रहा है, उसके खिलाफ निकली हुई यात्रा है। ये वो यात्रा उस सामाजिक अन्याय के खिलाफ भी है कि जिसमें अमीर का बेटा 40 लाख देकर डॉक्टर बन जा रहा है और गरीब का बेटा सालों साल पढ़ाई करके डॉक्टरी के एग्जाम में बैठ उसकी परीक्षाएं रद्द हो जा रही हैं। तो ये उस खाई को पाटने के लिए भी है। पर सरकार तो ये भी कह रही है ना, एक तरफ के पेपर लीक नहीं हुआ है और अगर पेपर लीक भी हुआ है तो टाइम एक्स्ट्रा देंगे 15 मिनट पेपर देने का। जिन बच्चों ने इतनी मेहनत की, जिन बच्चों के इतने सालों साल का उन पर मानसिक दबाव रहा, आखिर में उस पूरी व्यवस्था से उनका विश्वास का उठ जाना कितनी बड़ी कमजोरी है सोचिए। जिन 23 लाख 24 लाख एक परीक्षा में ही, और पेपर लीक कैसे नहीं हुआ उन्होंने तो खुद स्वीकारा है। वो खुद, आप ये समझिए कि हालात इस तरीके से हैं कि एनटीए को तब पता चला जब बच्चों ने बताया कि पेपर हमारे पास आने लगे, प्रश्न पत्र हमारे पास आने लगे, और उसमें लोग झूठा आमा जामा पहना रहे हैं। ये इनका काम है, इधर का उधर आमा जामा पजामा लोगों को सुनाते रहना, सही मामला उससे गायब करते रहना। अरे बताइए मोदी जी कि आपने एनटीए के नाम पे पूरे देश को कहा कि इस तरीके का एग्जामिनेशन पैटर्न लेकर आऊँगा, और पहले क्या करते थे आप आज आपने हालात ऐसे बना दिए कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में 93 परीक्षाओं के प्रश्न लीक हुए हैं, उनके परीक्षाओं में गड़बड़ियाँ हुई हैं। युवा इसी की बात कर रहा है तो सीजीआई कहते हैं कॉकरोच है, भाजपा कहती है बेरोजगार युवा जो है वो कॉकरोच है। देखिए सीजीआई साहब ने तो अपने बयानों को लेकर दे भी दिया, लेकिन एक आप ये भी बात समझ सकते हैं कि युवाओं को भी समझना पड़ेगा कि अगर आज 93 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होते हैं, गड़बड़ियाँ होती हैं, करोड़ों छात्र उनमें से प्रभावित होते हैं, अगर वो लाखों लोग नहीं निकलेंगे, नहीं बोलेंगे, तो वो काकरोच की तरह ही हैं। वो काकरोच की तरह अभी भी मारे जाएंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियाँ भी मारी जाएंगी। आज उनका तो कुछ हो नहीं रहा है, उनको नौकरियाँ मिल नहीं रही हैं, देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों का सोचिए कि उनका क्या होगा। अब 4 दिन में 4 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया गया। देखिए ये महंगाई हो या बेरोजगारी हो, महंगाई इस देश में आई नहीं है, लाई गई।
और वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाई गई है। ये प्रधानमंत्री इस देश के उतने महान और विद्वान प्रधानमंत्री हैं कि ये कहते हैं कि रुपया नहीं घट रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। रुपया नहीं घट रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। ये लोगों को समझाते हैं पूरे देश में। ये पूरे देश में इस तरीके के हालात इन्होंने कर दिया कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन मिलने जा रहा है और ये कह रहे हैं कि सोना मत खरीदना। अरे सोना खरीदने लायक तुमने औकात किसी रखी भाई? सोना खरीदने लायक तुमने हालात देश में किसका रखा? और उसके बाद भी जो थोड़े मोड़े पैसे जोड़ के औरतें अपनी बेटियों की शादियों के लिए, घरों में बच्चियों की शादी के लिए जो सोना होता था, अब सोने का आपने इस तरीके से कहा कि भाव और ज़्यादा बढ़ा दिया। भारतीय जनता पार्टी के शासन में आप देखिए कि सोने का भाव किस तरीके से बढ़ा है। समझ जाइए कि इस देश में जितना तेजी से रुपया गिर रहा है, उससे ज़्यादा तेजी से भारतीय जनता पार्टी की साख गिर रही है। भारतीय जनता पार्टी की साख गिर रही है। तमाम युवा साथी जो है हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी युवाओं को लगातार बदलवाने का काम कर रही है। आज आपकी यात्रा का चौथा दिन है, कैसे देख रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है सभी का। सबको रोजगार का जो है सभी का मुद्दा है, पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है। उसी मुद्दे को लेकर निकले हम यात्रा। पर भाजपा सरकार तो कह रही है रोजगार और न्याय से कोई लेना देना नहीं है, मंदिर दे दिया उन्हें। अरे ये तो इनको तो रोजगार के नाम पे पकौड़ा भिजवाना आता है, और अब वो पकौड़े का तेल भी नहीं है, गैस भी नहीं है। वो बेरोजगार पकौड़ा भी नहीं बना सकता। अब तो वो कह रहे कॉकरोच है बेरोजगार लोग। अरे भाई, ये पहले कहते थे कि हम जो है सुबारी के दिन की जितनी पार्टी है, तिनका जितनी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई, गुजरात में 5 विधायक हैं, MP में मेयर है, बाकी उनके कहने का क्या कहना। किस तरीके से देख रहे हैं बाबूजी, आज आप इस यात्रा में शामिल हैं? भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है यूपी में? कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं क्या किया। मुद्दे हैं आप लोगों के? हमारे मुद्दे एक तो ये है कि रोजगार दो युवाओं को। ये जो नीट की परीक्षा हो रही है, इसमें बार बार युवा आत्महत्या कर रहा है, इसलिए युवाओं का प्रताड़ित किया जा रहा है। कोई रोजगार नहीं है। किसानों के लिए जैविक खाद की बात करते हैं, 7 साल लग जाएंगे, जमीन बंजर हो जाएगी। वैसे ही भाजपा किसानों से जमीन जो है किसानों से पौने दामों में लेकर अपने मित्रों को बेच रही है। इससे चौपट हो जाएगा यूपी से। यहाँ से यूपी से चौपट हो जाएगा। बीजेपी खत्म हो जाएगी यूपी से। बीजेपी तो बोल रही है पूर्ण बहुमत से जीतेगी। पूर्ण बहुमत नहीं आएगा अब की बार। योगी जी डरे हुए हैं। तो इस वक्त देख सकते हैं कि आप संजय सिंह भी यात्रा में लगातार शामिल हैं और तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने। सर, आज यात्रा ये तस्वीर आप लोगों के सामने है। संजय जी यात्रा में शामिल हैं और ये लोग शामिल हैं। मैम, आज यात्रा का आप लोगों की चौथा दिन है, कैसे देख रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? मैम, आज यात्रा का चौथा दिन है, आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। हम लोग युवाओं के लिए ये यात्रा कर रहे हैं, हम सामाजिक न्याय के लिए ये यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा में हम लोगों को बहुत समर्थन, हमारे यहाँ पूरे गाजियाबाद से, मेरठ से लेके गाजियाबाद तक के लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि आज जो सरकार चल रही है वो जनता को प्रताड़ित कर रही है और जो प्रताड़ित हो रहे हैं लोग वो परेशान है। हर बात पे वो महंगाई बढ़ा रहे हैं, हाउस टैक्स बढ़ा रहे हैं, बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं, आपका स्मार्ट मीटर के नाम पे लूट मचा रखी है। जनता परेशान है। बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद में 4 दिन में 4 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया गया। अब यही तो कह रही हूँ कि महंगाई दिन पर दिन बढ़ाए जा रहे हैं और जनता अब आक्रोश में है। बस उन्हें एक सही पार्टी की तलाश है और वो पार्टी है सिर्फ आम आदमी पार्टी और हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश में जनता के साथ खड़े हैं। पर बंगाल चुनाव जीतने के बाद भाजपा के कई नेता ये कह रहे हैं 27 सीटें विपक्ष की आएंगी उत्तर प्रदेश में, वो दावा कर रही है। देखिए, उनका जो षड्यंत्र है SIR को लेकर, वो हर राज्य में उसको लागू कर रहे हैं। अब पंजाब में जैसे अब चुनाव है, उस पर भी SIR वो लागू करने जा रहे हैं और उसमें ही खेल करेंगे। लेकिन जिस तरीके से वो लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, जनता एक दिन आक्रोश में आएगी और इन्हें इस देश से बाहर भगा देगी। देश से बाहर भगाएगी। तमाम लोग सामने हैं। लगातार युवा जो हैं सड़कों पर हैं, युवाओं को कॉकरोच बता रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, झूठ बोलने में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 है। और आज देखते हैं, हम युवा है, मैं मध्य प्रदेश से चल के आया हूँ। आज युवाओं के जो उन्होंने परीक्षा करी वो सब उन्होंने नीट का पेपर रिजेक्ट कर दिया। ऐसे हर बार युवा
पढ़ाई करते हैं पर उनको उनका अधिकार नहीं देती है सरकार। वादा करती है और वो वादा पूरा नहीं करती है सर। मध्य प्रदेश से आप आए हैं यात्रा में शामिल? बिल्कुल, मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से आया हूँ सर। क्यों आखिरकार आए हैं यात्रा में, क्यों आए हैं? युवा परेशान है सर, युवा परेशान है, युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सर। युवा आज उनको अधिकार नहीं मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी सड़कों पे निकले, उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बता रहे, देखो युवा चल रहे, युवाओं को रोजगार देना होगा आपको। युवाओं को तो कॉकरोच बता रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में नंबर 1 है सर, नंबर 1 है भारतीय जनता पार्टी। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और भी युवा हमारे साथ मौजूद हैं। किस लिए आप आज इस यात्रा में जुड़े हैं? रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो की ये पद यात्रा है, जिसमें हम संजय सिंह जी के साथ जुड़े हैं गाजियाबाद से। और हम यही चाहते हैं सरकार से कि रोजगार मिलना चाहिए और सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो दिल्ली से लेकर के यूपी के कई हाईवे पर पोस्टर लगा रखे कि इतने करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया यूपी में। आप बताओ, अभी तक कहीं किसी भी पॉलिटिकल ने आज तक किसी को रोजगार दिया है? अभी तक तो कहीं मिला नहीं। मुझे गाजियाबाद में 42 साल हो गए, 42 साल में मैंने आज तक रोजगार नहीं देखा। कि बेरोजगारों को तो कॉकरोच बता रहे हैं ना, वो बेरोजगार युवा कॉकरोच है। तो वो तो इसीलिए ही तो उन्हें हम दिखाई थोड़ी ना दे रहे। महंगाई अपनी चरम सीमा पे है? आम आदमी क्या खाएगा? एक 5 किलो राशन दे के बीजेपी सोच रही है कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, कुछ नहीं करा। 2027 में बीजेपी जाने वाली है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। आप तो दावा कर रहे हैं 27 में भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, पर भाजपा ये नारा लगा रही है 27 में 27 सीटें विपक्ष को आएंगी, बाकी सब वो जीतेगी। भाई साहब, ये बात गलत है। अभी उनके आंकड़े साफ नहीं है। जिस दिन उनकी आंखें खुलेंगी उस दिन उनको आम आदमी पार्टी की सरकार यूपी में बनती हुई दिखाई देगी, जैसे गुजरात में बनी और गोवा में। गुजरात में तो भाजपा की सरकार है, लेकिन 7 सीटें हमने उनके गढ़ में जीती ना। वो कैसे जीती? कुछ ना कुछ तो लोगों ने वहाँ के बदलाव होगा, यानी होगा। 2027 में बदलाव जरूर होगा। 2027 में बदलाव होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा बाबूजी, क्यों जुड़े हैं आज आप इस यात्रा में? हाँ देखिए सर, मैं अपनी बात एक शेर के साथ शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम परेशान हैं आज के हालात से। हम परेशान हैं आज के हालात से। ये सरकार खुश कितनी है इसी बात से। बोलो बच्चों को लेकर अब जाए कहाँ, अपना तो घर गिर गया है बुलडोजर की बरसात से। हम जुड़े हैं भाजपा की उन जो अनियमितताएं चल रही हैं, जो उसने बेरोजगार नौजवान को बेरोजगार कर दिया। बहन बेटियों की आज इज्जत इस कदर पामाल हो रही है, कोई सरोकार नहीं हो रहा है। बड़े बूढ़ों के आज हालत देख रहे हैं। अभी कल की बात है, लखनऊ के अंदर वो बच्चा रोजगार तो मांग रहा था, जिसको लाठियों से पुलिस ने उसको मार दिया। क्या खता थी उसने? क्या भारत का वासी नहीं है? क्या उसने भारत की सरकार को वोट नहीं दिया है? क्या वो मतलब नौकरी मांगेगा? आप लोग उसको लट देंगे? अरे आम आदमी पार्टी चली है कारवां को लेकर के। हम तो मोहब्बत चाहते हैं, मोहब्बत से पेश आते हैं। दिल्ली में काम करके दिखाया है, पंजाब में चल रहा है एक शेर, और मुझे याद आ गया कि दुश्मनी का सफर बस कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। अरे आओ उठो, मोहब्बत को पैगाम दो, तुम भी काम आओगे हम भी काम आएंगे। भारत पर भाजपा तो यूपी में ये कह रही है ना, न्याय और रोजगार की तो उन्होंने बात ही नहीं की थी। मंदिर था, मुसलमानों के पेश टाइट कर दिए हैं, उसी पर भाजपा को वोट मिल जाएगा। देखिए मंदिर अगर मस्जिद से रोजगार मिलता हो तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, रोजगार तो देने से आएगा, रोजगार पैदा करने से आएगा। अब अभी पिछली बात है, अगर एक शब्द हमारे भारत के प्रधानमंत्री ईरान के बारे में कहते थे तो ये जो महंगाई आज बढ़ रही है, एक तेल के माध्यम से हर चीज पे महंगाई बढ़ गई, अगर उस सबको कहते थे तो शायद हो सकता हमें महंगाई का सामना करना नहीं पड़ता। लेकिन वो ट्रंप के गुलाम हैं, ट्रंप के आगे नाचते हैं, जो ट्रंप कहेगा उसको करना पड़ेगा। आज रूस ने मना कर दिया, रूस पे तेल हमें महंगा मिल रहा था, अमेरिका ने मना कर दिया। अमेरिका ने मना किया ना, रूस से तेल नहीं खरीद सकता। तो इसी के लिए कह रहा हूँ कि आपको तो अमेरिका की गुलामी करनी है। देश की जनता इन सब मुद्दों को समझती है, समझ रही है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस अंधेरगर्दी का क्या करें जो ईवीएम में कर देते हैं। वो जो ईवीएम, आप बंगाल का इलेक्शन देखिएगा, इससे पहले बिहार का इलेक्शन हुआ, वहाँ देखिएगा। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज आप इस यात्रा में हैं, आखिरकार क्या कारण है जो इस यात्रा में जुड़ना पड़ा आपको? हम अपने सांसद संजय सिंह के संग हैं और पैदल यात्रा जो कर रहे हैं हम उनके उसमें अभियान से कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं संजय जी यहाँ पर लगातार जो है लोगों को साइड कर रहे हैं तमाम तरीके से, ताकि यातायात में कोई बाधा ना आए। ये तस्वीर जो है आप लोगों के सामने है।
रोजगार तुमको देना होगा। ये तस्वीर आप लोगों के सामने है। संजय जी लगातार जो है यात्रा में पैदल चल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और किसी तरीके से यातायात में कोई बाधा ना आए